हेलो एवरीवन, आप लोग को एजुकेशन विथ वर्षा में स्वागत है। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ लिए थे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ लिए थे, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए थे और आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आज का टॉपिक है, इसे देखेंगे। इससे एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा देखिए संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या है, हमने आप लोग को पहले बताया था कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है नाम मात्र होते हैं। नाम मात्र राष्ट्रपति क्या होते हैं? नाम मात्र। नाम मात्र कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन होते हैं? वास्तविक हेड इसका होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सारा काम करते हैं। तो इसमें हम बताए थे आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का गठन होता है। 74 में मंत्री परिषद का गठन होता है आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में किसकी चर्चा है? तो प्रधानमंत्री की चर्चा है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा। आर्टिकल 75। तो मंत्री परिषद का हेड कौन है? मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन होता है और इसका हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र है, वास्तविक जो प्रधानमंत्री है। और 74 में मंत्री परिषद का गठन होता है, जो कि आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का हेड कौन है? मंत्री परिषद का तो प्रधानमंत्री। ये मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति के काम राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 100% वोट वहां पे जो चुना जाता है प्लस में, मतलब यहाँ पे 51 लोग अगर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। इनका नियुक्ति होता है तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे निर्वाचन नहीं होता है। यहाँ पे ये जो जनता चुन देती है, संसद में जो लोग होते हैं वो चुन देते हैं, तो वहां पे नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का सारा काम कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। किस में? लोकसभा में बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा में बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। बनने के लिए लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 और राज्यसभा में बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री में इनका जो वेतन है, प्रधानमंत्री का वेतन, ये जो है जो भी संसद में मिलता है वही मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, भत्ता अलग से जोड़ दिया जाता है। और इनका जो है न्यूनतम तो दे दिया हुआ है, लेकिन अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। अधिकतम आयु इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो जैसे हम लोग राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़े थे, उपराष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़े थे, उसी से मिलता जुलता इसमें भी है। इसकी भी अधिकतम आयु नो लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम पूछे लोकसभा में तो 25 और राज्यसभा में पूछे तो 30। अधिकतम आयु नो लिमिट। और कितनी बार बन सकते हैं तो उसकी भी नो लिमिट। कितनी बार बन सकते हैं तो नो लिमिट। अब देखिए यहाँ पे
इनका तो नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हम लोग पीछे पढ़े थे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। एज होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा में बनने के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन अधिकतम पूछे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को भी दिलाते थे और प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्याग पत्र किससे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री में संसदीय व्यवस्था है, वहां पे नाम मात्र राष्ट्रपति है, वास्तविक हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। और आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन होता है। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री दिया हुआ है, जो कि मंत्री परिषद के हेड होते हैं। बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? 100% बट्टा में 2 प्लस हुए 1, मतलब 51 होनी चाहिए। इनका निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा में बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ये देते हैं। हम लोग देखें लाइन से राष्ट्रपति टॉपिक, राष्ट्रपति, उसके बाद हम लोग देखे थे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। क्या देखे हैं? प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है? शक्ति में है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद सबका जो गठन होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति से पूछने के बाद गठन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, सबका गठन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इस सबका प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्ति है। मंत्री परिषद का गठन करना इसका काम है, प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 100% वोट बट्टा में 2 प्लस में 1। इनका वोट नहीं होता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होते हैं और नाम कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के सलाह पर ही प्रधानमंत्री सारे काम करते हैं। प्रधानमंत्री सारे काम राष्ट्रपति सलाह पर करते हैं। 75 में, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। ये अपना नियुक्ति भी राष्ट्रपति देते हैं, शपथ इन्हें राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इनकी एज होनी चाहिए 25 लोकसभा में और राज्यसभा में बनने के लिए 30 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी रहे उससे कोई लिमिट नहीं है। और अधिकतम कितनी बन सकती है उसका भी लिमिट है। ये त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को।